और चलिए आपको लेकर चलते हैं खूबसूरत वादियों में। दावा है कि यहाँ की तस्वीरें आपकी आंखों को ठंडक पहुंचाएंगी। कुदरत के हाथों से सजी ये जगह आपको रोमांचित कर देगी। प्रकृति के रंगों से बनी ये पेंटिंग आपके जीवन में खुशियां भर देगी। अगर आप सर्दियों में बेहतरीन डेस्टिनेशन की तलाश में हैं तो पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर इन वादियों की सैर के लिए बैग पैक कर लीजिए। बर्फ का जहां जन्नत ही जन्नत है। खूबसूरती को जब भी निहारता हूँ अपने दिल को उतनी ही बार हारता हूँ। दिल कहे रुक जा रे रुक जा यहीं पे कहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। बर्फ की सफेद चादर में लिपटी ये पहाड़ की चोटियाँ आपके स्वागत के लिए तैयार है। एक एक तस्वीर आपकी आंखों को ठंडक पहुंचाने वाली है। यकीन मानिए, आप जो देख रहे हैं उसे देखकर एक बारगी कह उठेंगे, वाह क्या सीन है। किसी के लिए मौसम का सितम है तो किसी की आंखों के लिए हसीन फव्वारे हैं। तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली जिले की हैं, जहां कुदरत ने ऐसी तस्वीर पेश की जिसे मन करता है कि देखते ही रह जाएं। सैलानियों के लिए कुदरत ने अपनी बाहें फैला दी हैं। यहाँ चमोली जिले के कई हिस्सों में बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। यहाँ चमोली जिले के कई हिस्सों में बर्फ की मोटी परत बिछ गई है। यहाँ का नजारा देखने में बेहद खूबसूरत है। अक्सर पूरे साल शांत रहने वाला औली सर्दियों के मौसम में जाग उठता है। स्नोफॉल के दौरान इसकी खूबसूरती को केवल आंखों से देखकर महसूस किया जा सकता है। यदि आपका इरादा इन दिनों बर्फबारी देखने का है तो परिवार के साथ यहाँ जरूर जाएं। प्रसिद्ध हिल स्टेशन से अलग हटकर औली उन लोगों के लिए बेहतरीन डेस्टिनेशन है जो आम हिल स्टेशन का दौरा कर बोर हो चुके हैं। अब आप देवों के देव महादेव की भूमि देखिए। ये है पावन केदार धाम, जहां शिव के धाम पर इन दिनों बर्फ का अभिषेक हो रहा है। बर्फ की बारिश ने बाबा के शिवालय को अपनी आगोश में ले लिया है। केदार धाम का तापमान -14 डिग्री तक पहुंच चुका है और यहाँ सब कुछ जमने लगा है। इस समय केदारनाथ में सिर्फ साधु संत ही रह रहे हैं। 3 दिनों तक केदारनाथ धाम में तकरीबन 3 फीट से ज्यादा बर्फ गिर चुकी है। 3 दिनों में केदारनाथ धाम में तकरीबन 3 फीट से ज्यादा बर्फ गिर चुकी है। धाम में चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। औली मतलब उत्तराखंड का एक ऐसा हिल स्टेशन जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है। जनवरी की शुरुआत होते ही यहां बर्फ की सफेद चादर घिर जाती है और इसी मौसम का सैलानियों को बेसब्री से इंतजार भी रहता है। वहीं फरवरी में होने वाले विंटर गेम्स को लेकर भी यहां चहल पहल अभी से ही शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार जोशीमठ में आई दरारों ने पर्यटकों के मन में डर पैदा कर दिया है। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि औली हर बार की तरह इस बार भी पूरी तरीके से सुरक्षित है। औली में जमकर बर्फबारी हो रही है। ये तस्वीरें आप औली की देख रही हैं, जहां पर टूरिस्ट तो आ रहे हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो दूर दूर से घूमने के लिए आए हैं। उनसे बातचीत भी करेंगे कि आखिरकार ये लोग जो है वो कहां से आ रहे हैं घूमने के लिए। बर्फ पर मस्ती करते हुए इन सैलानियों को देखिए। ये लोग औली की पहली बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं।
हालांकि औली में इस बार बर्फबारी थोड़ी सी देर से शुरू हुई, इसके बावजूद लोगों का यहां आना शुरू हो चुका है। चारों तरफ बर्फ से घिरे पहाड़ आपको रोमांचित करने के लिए तैयार हैं। ये तस्वीरें देखिए, हिमालय की चोटियों के मनोरम दृश्य के साथ शंकुधारी और ओक के जंगलों से घिरा हुआ औली बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। यही नहीं, एशिया की सबसे लंबी और सबसे ऊंची केबल कार सवारी का लुत्फ भी उठा सकते हैं, जो कुल 4 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी इस बार तो कम बर्फबारी हुई है, अदरवाइज यहाँ तो बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, 9-10 फीट, और स्कीइंग का बहुत एंजॉय होता है यहाँ पे। बट अभी इस समय बहुत ही कम बर्फ है। अच्छा। पहली बर्फबारी है, अभी कुछ दिन बाद बहुत अच्छी बर्फ होगी। पहली बर्फबारी है, कम है आप? हाँ जी, अभी तो बहुत कम है। ज्यादा बर्फबारी? बहुत ज्यादा यहाँ तक पड़ जाती है। अच्छा, तो ठंड तो नहीं लग रही है? नहीं लग रही। हालांकि इस बार औली में सैलानियों की कमी देखी जा रही है। इसके पीछे की वजह है देरी से बर्फबारी और जोशीमठ में आई दरारें। जबकि औली में जोशीमठ जैसी समस्या बिल्कुल नहीं है। यहाँ होटल मालिक भी मानते हैं कि पर्यटकों की संख्या इस बार बेहद कम है, इसलिए सैलानियों से अपील कर रहे हैं कि वो औली आए। जोशीमठ से पहले ही करीब आधा किलोमीटर पहले औली के लिए बाईपास रोड कट जाता है और वहाँ से रास्ता एकदम ठीक है। टूरिस्ट आ भी रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं कि भाई रास्ते की क्या कंडीशन है। तो औली के लिए रास्ता ठीक है आने के लिए। यहाँ पे मॉर्निंग में और शाम तक टूरिस्ट आ रहे हैं। जनवरी फरवरी में स्नो पड़ जाता है, लेकिन इस बार वो भी लेट हुआ है, जिस कारण टूरिस्ट अभी कम ही आ रहे हैं। और अभी 11, 12, 13 में जो स्नोफॉल हुआ है उसके कारण अब काफ़ी इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं टूरिस्ट। तो टूरिस्ट आ तो रहे लेकिन कम है, उस तादाद में नहीं है। औली में इस बार छोटे छोटे व्यापारियों के साथ बुग्गी वाले भी सैलानियों के नहीं आने से निराश हैं। जोशीमठ संकट से जूझ रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ देखने को मिल रहा है इसका असर जो है वो हर तरफ देखने को मिल रहा है। और इस वक्त मैं औली में मौजूद हूँ, यहाँ पर काफी बर्फबारी हो रही है, लेकिन यहाँ पर भी हालात ऐसे हैं। टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं और जो यहाँ पर घोड़े खच्चर वाले हैं, जो यहाँ पर अपनी कैंटीन चलाते हैं, वो पूरी तरीके से कह सकते हैं कि अब यहाँ पर खत्म होने की कगार पर है। जबकि बुग्गियाल भी सैलानियों से अपील कर रहे हैं कि औली आएं और प्रकृति का आनंद लें। हम तो ये मैसेज देने चाहते हैं टूरिस्ट को कि लोग आधे से ज्यादा ये न करें कि जोशीमठ धंस रहा है, ये हो रहा वो हो रहा है। ये हल्की फुल्की दरारें वगैरह चलती जा रही है, ऐसा कुछ नहीं। औली जोशीमठ के करीब है, ऐसे में जोशीमठ में आई दरारों को लेकर सैलानियों में भय का माहौल है। हालांकि होटल और रेस्टोरेंट मालिकों का मानना है कि औली से जोशीमठ के खतरे से कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो जोशीमठ के जो सर्टेन पार्ट में है वो दरारें आ रहे हैं, बट वी आर ऑन अ सेफर साइड, यू कैन ट्रैवल, देयर इज नो एनी ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन। तो गवर्नमेंट को भी एक मैसेज पास करना चाहिए कि ऐसे ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि लोग समझते हैं कि आप ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन ही है। इट इज नॉट अ ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन। So we are on a safer zone, so we just want our guests to come and enjoy the restaurant and everything what we have, enjoy the nature. हमारा जोशीमठ है या कोई भी एरिया है, बहुत सुंदर एरिया, प्योर ऑक्सीजन आपको यहाँ मिलती है, नेचर अच्छी है यहाँ पर, कोई पोल्यूशन नहीं है आपको यहाँ पर है। तो आप आइए और सब टूरिस्ट से ये रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल दिल खोल के आइए और हम सब होटल्स वाले आपका पूरा स्वागत करेंगे और पूरा टेक केयर करेंगे। तो इसलिए कहूँगा कि आप बेहिचक बिल्कुल बेडर आराम से आप यहाँ आइए, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रॉमिस है और हमारी तरफ से भी प्रॉमिस है। होटल मालिक और स्थानीय लोगों की माने तो औली फिलहाल पूरी तरह से सेफ है, और ऐसे में अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं तो बेधड़क औली जाएं और प्रकृति के अद्भुत नजारे का आनंद लें। इन लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि टूरिस्ट यहाँ पर आएं, यहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। जोशीमठ से ही एक रास्ता बाईपास की तरफ कटता है जो सीधे औली की तरफ आता है। तो अगर आप औली घूमने के लिए आते तो आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। कैमरा पर्सन जगदीश उप्रेती के साथ मैं चांदनी धवन, औली।